नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई पर चर्चा। बात करें लेटेस्ट एआई डेवलपमेंट्स की तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एआई बूम को एक्नॉलेज करते हुए ये अनाउंस किया है कि वो बहुत जल्द अक्टूबर महीने में फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया एआई 2023 समिट को जो है वो होस्ट करने जा रहे हैं। और इसका जो मेन जो रीज़न है वो ये कि कैसे हमें अपने कंट्री के लिए एआई फील्ड से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनानी है, ये उस चीज़ों पे चर्चा होगी। और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट बुलाने वाली है टॉप एआई प्लेयर्स को, स्टार्टअप ओनर्स को, और इतना ही नहीं, जो रिसर्चर्स हैं हमारे जो कि एआई फील्ड से रिलेटेड एल्गोरिथम्स पे रिसर्च कर रहे हैं उनको भी बुलाया जाएगा। और जो टेक इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो इंडिया से हों या फिर वर्ल्ड वाइड जो प्लेयर्स हैं, उन सभी को इन्विटेशन दिया जाएगा। और जो मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो होगा वो ये कि कैसे हम एआई एप्लीकेशन को गवर्नेंस सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, या फिर जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन ईवी व्हीकल आने वाली है उसमें हम एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बात पे भी डिस्कशन होगा कि फ्यूचर को लेकर के एआई रिसर्चर्स किस ट्रेंड की तरफ जानी चाहिए, उसके लिए हमें क्या कंप्यूटिंग सिस्टम चाहिए होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो एआई की अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो है वो एजुकेटेड बंदे चाहिए होंगे, यानी कि एआई टैलेंट चाहिए होगा। तो उसको कैसे नर्चर करें, राइट। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो ये दावा किया है कि उन्होंने एल्गोरिथम ऑफ थॉट्स को डेवलप करा है। तो अभी तक जो भी हमने चैट जीपीटी वगैरह या फिर अलग मॉडल देखे हैं तो वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करते हैं, और उनकी जो सबसे बड़ी कमी आती है सामने वो ये कि वो ह्यूमन की तरह जो है उनमें कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं होती है, उसमें इमोशंस नहीं होते हैं, उसमें क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होती है, राइट। बट माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो एल्गोरिथम ऑफ थॉट्स के जरिए जो है वो इस बात का दावा किया है कि वो एल्गोरिथम ऑफ थॉट्स के जरिए ह्यूमन की जो स्ट्रेंथ है विच इज़ क्रिएटिव थिंकिंग या फिर कॉग्निटिव एबिलिटी, उसको जो है वो जो एल्गोरिथम्स की जो स्ट्रेंथ है विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जॉस्टिव एक्सप्लोरेशन, उन दोनों को मर्ज करके एक नई एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है एल्गोरिथम ऑफ थॉट। और माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि इसके साथ ही साथ वो जो ह्यूमंस की जो एक लिमिटेशन होती है वर्किंग मेमोरी की, उसको भी जो है ये ओवरकम करने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल टर्म में कि वर्किंग मेमोरी में क्या होता है। लेट्स से आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, मे बी अपनी मदर का, ठीक है ना, तो उसमें आपको पासपोर्ट नंबर मान लीजिए फिलअप करना है। आपने क्या करा, पासपोर्ट को अपने दूसरे टैब में खोल रखा है, तो आप क्या करते हैं कि लेट्स से 10 डिजिट का नंबर है, तो आपने 5 डिजिट पहले याद किए, आप दूसरे पेज पे गए, आपने वहाँ पे उसको लिखा, फिर से जो है आप इधर आए, फिर आपने अगले 5 डिजिट पढ़े, फिर वहाँ पे लिखा। बट इस दौरान वो चीज़ों को आपको माइंड में याद रखना पड़ता है, और आप ध्यान देखते होंगे कि अगर थोड़ा सा माइंड इधर उधर किया तो आप 5 डिजिट को भी भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी वर्किंग मेमोरी होती है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है और उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव नहीं कर सकते, राइट। तो इसी लिमिटेशन को जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि हम एल्गोरिथम ऑफ थॉट्स के जरिए जो ह्यूमंस की जो एक लिमिटेशन है उसको भी पार करने वाले हैं। तो अब जो है वो ह्यूज डेटा को सेव कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें इसकी जो इसके पीछे एल्गोरिथम्स है, उसमें मैं आपको अगर कॉमन एग्जांपल दे करके समझाऊं तो जो सबसे बेसिक एग्जांपल होता है, जो सबसे बेसिक प्रॉम्प्टिंग होती है वो होती है स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है, लेट्स से आपने जो है वो चैट जीपीटी या फिर किसी एआई टूल से पूछा कि व्हाट इज़ द वेदर लाइक टुडे, ठीक है ना। उसने आपको जो है वो आसपास के सेंसर से सेंस करके बता दिया कि दिस इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है टेम्परेचर, और मौसम जो है वो सनी है, धूप निकली हुई है, राइट। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। फिर क्या करा हमने इसको थोड़ा सा और एडवांस किया, तो उसको बोला गया चेन ऑफ थॉट्स। तो चेन ऑफ थॉट्स अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो लेट्स से आप जो है वो किसी वैकेशन पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखिए आप वहाँ पे चेन ऑफ थॉट्स आपकी कैसे डेवलप होगी। आपने सबसे पहले जो है वो एक डेस्टिनेशन डिसाइड करना होगा कि मैं भाई इस जगह पे जाना चाहता हूँ, कहाँ जाऊँ मैं, ठीक है ना। तो लेट्स से आपने बोला कि मुझे बीच पसंद है तो मैं बीच पे जाऊँगा। अच्छा, अब बीच पे आप जा रहे हो तो आपको कुछ ट्रैवल बुक करना पड़ेगा, आपको होटल बुक करना पड़ेगा। अच्छा, मैं वहाँ पर जब पहुँच गया मैं वहाँ पर क्या करूँगा, मैं वहाँ पर जो है वो कुछ बीच एक्टिविटीज़ करूँगा, राइट। अब मैं चूँकि बीच से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करूँगा तो मुझे वहाँ पे स्विम सूट की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो होती है, प्रोसेस होता है, वो होता है चेन ऑफ थॉट, राइट। फिर क्या करा हमने, जो हमारे एआई रिसर्चर ने इसको और अपग्रेड किया, राइट, जिसको बोला गया ट्री ऑफ थॉट्स। तो इसमें क्या हुआ
कि इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि ये कई छोटे जो प्रॉब्लम होती है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, लेट्स से आप कोई रिसर्चर हैं और आप किसी क्लाइमेट चेंज पे जो है कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं। आपने चैट जीपीटी से बोला, चैट जीपीटी क्या करता है कि उससे जो है वो छोटे छोटे मॉड्यूल बनाता है कि भाई इसका कॉज क्या है, ठीक है ना, किस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या होगा और उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो ये अभी तक का जो है सबसे एडवांस्ड वर्जन था, राइट। बट विद एल्गोरिथम ऑफ थॉट्स क्या होगा कि एल्गोरिथम ऑफ थॉट एक तरह का मेंटल प्रोसेस बन रहा है। ह्यूमंस कैसे सोचते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, तो उसकी एक इन्होंने एल्गोरिथम डेवलप करी है। तो अगर इसका एक एग्जांपल लें, लेट्स से, तो कोई भी आप मान लीजिए कॉमन अपने ऑफिस प्लेस पर काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपको फेस हुई, ठीक है ना, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो आप क्या करोगे, उसको सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, ये प्रॉब्लम को समझोगे कि यार क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे। मे बी आप गूगल पे जाओगे, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, फिर उसको आप एनालाइज करोगे, फिर उसके बाद आप उसको ब्रेक डाउन करोगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाओगे। फिर क्या करोगे, आप उसको इवैल्यूएट करोगे, राइट। फिर इवैल्यूएट करने के बाद आप उस पर एक डिसीजन बनाओगे कि भाई ये वाला मुझे ऑप्शन जो है वो बेस्ट लग रहा है, और उसके बेसिस पे आप जो है वो अपना सोल्यूशन इंप्लीमेंट करोगे। तो इसी तरीके से जैसा कि ह्यूमन सोचता है, उसी बेसिस पे जो है वो एल्गोरिथम ऑफ थॉट्स को भी डिजाइन किया गया है, राइट। और इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि विद दिस एल्गोरिथम ऑफ थॉट दे आर गोइंग टू मेक अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द फील्ड ऑफ एआई। और सच में दोस्तों, अगर वो ऐसा कर पाए, जो कि वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कर दिया है, और इसे हम टाइम के साथ ही सब प्रूव हो पाएगा, तो बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आने वाला है एआई फील्ड में। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर वॉलमार्ट ने जो है वो अपने 50,000 कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए एआई डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया है। उसने जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक एआई ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप का जो बेसिक रीज़न है आप कह सकते हो, वो ये है कि क्या होता है, कई बार हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कई सारे मोनोटोनस टास्क होते हैं जो उनको फालतू में करने पड़ते हैं, जिसको आप एआई की हेल्प से भी कर सकते हो। जैसे आपको रिपोर्ट्स है, कोई आपकी सेल्स रिपोर्ट है, उसको हर बार पढ़ रहे हो, उसको पूरा एनालाइज करोगे, तो वो सब काम जो है वो आपका एआई भी कर सकता है, और वही काम जो है वो वॉलमार्ट कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वो क्या कहता है कि जो काम मोनोटोनस है वो आप करिए एआई की हेल्प से, जो आपका टाइम बचता है उसको आप कस्टमर सर्विस में दीजिए, राइट। कि कस्टमर सर्विस ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो है उसकी थॉट प्रोसेस है। और अभी भी जो है वो वॉलमार्ट अभी भी कई सारे ऐसे एआई टूल्स यूज़ कर रहा है, जैसे कंजर्वेशन एआई चैटबॉट्स वगैरह वो यूज़ करता है। वॉलमार्ट में अगर आप जाएंगे तो वॉइस ऑर्डर्स भी होते हैं वहाँ पर, कि आप सिर्फ बोल करके ऑर्डर कर सकते हैं। और उन्होंने एक आस्क सैम नाम का जो है एक रोबोट भी बनाया, जो कि आपको गाइड करता है। अगर आप उससे पूछोगे कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपको बताएगा कि इस सेल्फ में चले जाइए, वहाँ पर जाइए, ऐसा जाइए, वो आपको थोड़ा गाइड कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और वॉलमार्ट जो है वो बहुत तेज़ी से एआई फील्ड में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा रिसेंटली गूगल ने एआई जनरेटेड इमेज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है वो एक वाटरमार्क का एक सिस्टम वो लेके आए हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी उनकी जो टेक्स्ट टू इमेज जनरेटिव टूल है, वहाँ से जो भी इमेजेस जनरेट होती है, वो उसमें क्या करता है कि उसमें एक वाटरमार्क डाल देता है, जिससे कि देखिए, और उसमें आपको पता नहीं चलेगा, देखिए इस वाली जो है ये वाटरमार्क है, ये नॉन वाटरमार्क है, आपको कहीं पर भी वाटरमार्क दिखेगा नहीं। बट अगर गूगल चाहेगा इसको फाइंड आउट करना, तो वो फाइंड आउट कर सकता है, वो बता सकता है कि भाई ये जो इमेज है वो आपकी जो है वो किसी टेक्स्ट टू इमेज जनरेटिव टूल से बनाई गई है, ना कि किसी आर्टिस्ट ने बनाया है। और मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर काम कैसे करता है ये SynthID, ठीक है ना। गूगल के जो इमेजन एक उनका टेक्स्ट टू इमेज जनरेटिव टूल है, उसके थ्रू जो भी इमेजेस बनती है वो उस पर क्या करते हैं, SynthID की हेल्प से एक वाटरमार्क उस पर डाल देते हैं, जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और आप उसको चाहे जैसे भी एडिट करो, आप उसको क्रॉप करो, कुछ भी करो, बट वो वाटरमार्क उसमें कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है ना। और इस तरीके से जो है वो आप या फिर एल्गोरिथम या कोई भी उसको चेक करना चाहता है, तो वो पता कर सकता है कि भाई ये इमेज जो है वो एआई जनरेटिव टूल से बनी है, ना कि किसी आर्टिस्ट ने बनाया, और उसका कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, जिसको और भी जो टेक्स्ट टू इमेज जनरेटिव टूल्स है उनको लाना चाहिए, जिससे हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा सके। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो की हेल्प से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट एआई अपडेट्स के लिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।